ओके गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एक और स्पेशल पर्पस डायोड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिन डायोड। वैसे तो बहुत सारे टाइप के डायोड हमने पढ़े हैं। हर एक डायोड का अपना एक स्पेशल फीचर होता है, अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। किसी पर्पस के लिए उस डायोड को बनाया गया होता है। पिन डायोड भी उन्हीं में से एक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका पिन डायोड PIN। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और बीच में है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दरअसल में पिन डायोड का जो बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है कि पी और एन को, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना चाहते हैं। उसकी वजह से जो डिसएडवांटेज होते हैं, उस डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, पी और एन को डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बजाय बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसके अंदर डाल दिया है। ठीक है। अब इंट्रिंसिक क्या है, वो कंडक्ट करता भी है नहीं भी करता है, इसलिए वो पी और एन के जो डायरेक्ट कांटेक्ट का इफेक्ट है उसको कम कर देता है। तो इस तरह से ये पिन डायोड हमें एक नए फीचर्स दे देता है हमको। दैट फीचर्स वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन दिस वीडियो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्रूटफुल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है। सो देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगा इसका। पिन डायोड में PIN, ऑब्वियसली 3 लेयर होंगी इसमें। ऑन टू, चूँकि डायोड है तो ऑब्वियसली 2 टर्मिनल होंगी। तो इसकी डेफिनेशन को इस तरह से बना सकते हैं हम। पिन डायोड इज अ 3 लेयर 2 जंक्शन 2 टर्मिनल। अब 3 लेयर हैं तो 2 जंक्शन हो गया, तो इट्स अ 3 लेयर 2 जंक्शन 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस in which intrinsic semiconductor is sandwiched between two heavily doped p and n type semiconductor metals that forms the pin diodes. So कहने का मतलब है कि p टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर बोथ आर हैवीली डोप्ड, उनके बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर घुसा दो, you will have a 3 layer, you will have 2 terminal, you will have 2 junction semiconductor device. So we got the pin diode. Now अभी देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट देता है, कितना इंटरेस्टिंग करेक्टरिस्टिक देता है। वी विल सी इट नाउ। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका सिंबल कैसे होता है। सिंबल भी, चूँकि ये डायोड है तो ऑर्डिनरी डायोड की तरह इसका सिंबल होता है। द डिफरेंस ओनली इज दैट कि इस तरह से ये लाइन बीच में भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। सो इट इज़ द स्पेसिफिक सिंबल ऑफ पिन डायोड। उसी तरह से इसमें नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड की तरह एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। एज फार एज द कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, ये बनता कैसे है, जैसे कि आपको बताया गया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल हैवीली डोप्ड, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल हैवीली डोप्ड, इन दोनों के बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक आपको पता होना चाहिए, इंट्रिंसिक क्या होता है। इंट्रिंसिक इज अ प्योर सेमीकंडक्टर मेटल जिसके अंदर कोई डोपिंग नहीं कर रखी है, कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली है। पी के अंदर हमने क्या करा है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली तो ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी डाली तो ये पी टाइप बना गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाए हमने, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। लेकिन इस इंट्रिंसिक के अंदर हमने कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली, सो इट इज़ कॉल्ड इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होते नहीं है, देर आर नो चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक, क्योंकि उसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी डाली नहीं तो चार्ज कैरियर कहाँ से आएंगे। पी के अंदर तो होल्स हो गया, एन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इंट्रिंसिक में कुछ नहीं है चार्ज कैरियर। ठीक है। बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट रिगार्डिंग द करंट कंडक्शन। ठीक है। दैट इज़ वाई इट गिव्स एन वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन दैट। अच्छा, इसको बनाया कैसे जाता है, 2 तरीके हैं इसको बनाने के पिन डायोड के। एक प्लानर स्ट्रक्चर से तरीके से बनाया जाता है, दूसरा MESA स्ट्रक्चर से इसको बनाया जाता है। अब इसके अंदर हम नहीं घुसेंगे, ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू है, वी विल नॉट गो इन डिटेल, बस जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको 2 तरीके से बनाया जाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर से और MESA स्ट्रक्चर से। ठीक है। वो उसकी फैब्रिकेटिंग टेक्निक है दरअसल में, सो वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट। ठीक है। ओके, सो नाउ अभी देखो, अब चूंकि ये डायोड है इसमें बायसिंग लगेगा। बायसिंग ऑब्वियसली 2 टाइप की लग सकती है, या तो रिवर्स बायसिंग या तो फॉरवर्ड बायसिंग, या तो कोई बायसिंग नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हम इसमें कोई बायसिंग नहीं देते उस समय ये डायोड कैसे एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मेटल है, ये इंट्रिंसिक डाला। तो जैसे हम इसको अंदर इसको छोड़ते हैं, इसको बनाते हैं इस तरह से, तो एन के जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, जंक्शन को क्रॉस करके इंट्रिंसिक लेवल के अंदर घुस जाते हैं। तो एन में जो है पॉजिटिव आयन बच जाते हैं और इधर इंट्रिंसिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की मेजोरिटी हो जाती है। तो वी गेट ए डिप्लेशन लेयर अक्रॉस दिस आई एन जंक्शन। We get a depletion layer across the ion junction in which, चूँकि N heavily doped है तो इसलिए यहाँ पर डिप्लेशन विड्थ कम होगा, और I जो है के अंदर कोई डोपिंग नहीं, तो यहाँ डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी। सो यू कैन see here the width of the depletion layer is not uniform across the junction, unlike an ordinary PN diode। ठीक है ना, बट अब जंक्शन लेयर बन गया, सो इट विल नॉट फर्दर, नो फर्दर डिफ्यूजन करंट विल बी देयर, डायोड स्टेबल हो गया है। नाउ अभी इसको बायसिंग देना है, तो बायसिंग सबसे पहले हम क्या करना है, चलो फॉरवर्ड बायसिंग दे देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करता है, एन की तरफ हम नेगेटिव आयन और पी की तरफ पॉजिटिव आयन देते हैं। तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये एन की तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी तो इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा, ये यहाँ से होल्स को पुश करेगा। सो इन द इंट्रिंसिक रीजन वी विल गेट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एंड डायोड स्टार्ट्स वर्किंग। यार यूँ समझिए कि जैसे हम वोल्टेज देते हैं, ये पतला सा जो डिप्लेशन लेते हैं इसको ब्रेक करके आसानी से एन रीजन से इलेक्ट्रॉन जो है इंट्रिंसिक के अंदर घुसा। मतलब जो इंट्रिंसिक रीजन था जो कि एक प्रकार से इंसुलेटेड था, उसके अंदर चार्ज कैरियर मिल गए हैं अभी। नाउ पी के अंदर होल चार्ज कैरियर है, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, और इंट्रिंसिक रीजन के अंदर भी हमारे पास चार्ज कैरियर अवेलेबल हो गया। तो ऑब्वियसली द डायोड विल कंडक्ट, द डायोड हैज स्टार्टेड कंडक्ट, तो डायोड हैज कम इनटू फॉरवर्ड बायस, मींस इन फॉरवर्ड बायस में इट इज वर्किंग एज ए क्लोज स्विच नाउ। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस इस तरह से है कि इट विल नॉट बी कंडक्टिंग एज ए नॉर्मल कंडक्टर, बिकॉज जो इंट्रिंसिक रीजन उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है। ठीक है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा चार्ज कैरियर जाएंगे, तो ज़्यादा करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट उस रेशियो में नहीं बढ़ता है जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो गया इसका, R इज इक्वल टू V ओवर आई सी। V बढ़ाया तो I भी बढ़ना चाहिए, तो रेशियो कांस्टेंट है, लेकिन V बढ़ाएंगे तो I उस रेशियो से नहीं बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली रेशियो गॉट चेंज। इट मीन्स इन फॉरवर्ड बायस द PN diode will be working as a variable resistance. Remember this thing, very important point. In forward bias the PIN diode will be working as a variable resistance. The value of the resistance will be varying from 0.5 ohm to 10 ohm. Important point है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायस। तो अभी आते हैं रिवर्स बायस में। ना रिवर्स बायस में क्या, पी की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन की तरफ नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन की तरफ पी की तरफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो अभी क्या होता है, ये एन जो है ये पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव होल्स को इस तरफ खींचेगा। तो अभी जो डिप्लेशन, वो जो इंट्रिंसिक रीजन के अंदर चार्ज कैरियर थे वो वापस होने लग जाते हैं, तो इंट्रिंसिक रीजन खाली होने लग जाता है, धीरे धीरे खाली होने लग जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है पूरा इंट्रिंसिक रीजन खाली हो जाता है। द वोल्टेज एट विच दिस थिंग्स हैपन्स इज कॉल्ड स्वेप्ट अवे वोल्टेज। The voltage at which the entire intrinsic region is free of charge carrier, that voltage is called, that reverse bias voltage is called swept away voltage, and इसकी वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए -2 वोल्ट। ठीक है, अब चूंकि कोई चार्ज कैरियर नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब इट इज़ वर्किंग नाउ एज ए वेरी हाई रेसिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, नो करंट इज मतलब हाई रेजिस्टेंस, मतलब ओपन स्विच बोल सकते हैं इसका। तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है 5 से लेकर 10 किलो ओम के बीच में। दिस इज ऑल्सो अगेन ए इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन रिवर्स बायस ऑफ द PN डायोड इट वर्क्स एज ए हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 5 to
10 किलो ओम और स्वेप्ट वेव वोल्टेज की वैल्यू -2 वोल्ट है, याद रखिए, ठीक है। नाउ अभी रिवर्स बायस में यह चार्ज कैरियर ख़त्म हो गए, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब इस समय हमें ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, कोई नेगेटिव प्लेट, और बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक रखा है, एक इंसुलेटर रखा है। तो द it is the structure of what? It is the structure of capacitor. So in reverse bias the pin diode is working as a capacitor, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट और बीच में डाइलेक्ट्रिक, दिस इज ऑब्वियसली कैपेसिटर। बट अच्छा ओके, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, ए डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। चूँकि इंट्रिंसिक लेयर की विड्थ ज़्यादा है तो जो कैपेसिटेंस बने, जो कैपेसिटर बना है हमारा, उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि डी ज़्यादा है। इंट्रिंसिक लेयर की विड्थ बड़ी थी, यानी कि डी बड़ा है, डी बड़ा है तो सी स्मॉल होगा। तो मीन्स पिन डायोड in reverse bias is working as a very low capacitance, ठीक है, एंड वर्किंग एज अ वेरी हाई रेसिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वैल्यू 5 to 10 किलो ओम, अगर हम इसको कैपेसिटर मानते हैं तो इट विल बी एज अ कैपेसिटर और वेरी 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 लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा अभी देखो वेरेक्टर डायोड में हमने क्या देखा था कि रिवर्स बायस को बढ़ाएंगे तो उसकी विपरीत लेयर विड्थ बढ़ती है और उसकी कैपेसिटेंस ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भी इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि डिप्लेशन अब इससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, डिप्लेशन लेयर जितनी है उतनी वो जो इंट्रिंसिक जोन है उतनी तो डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। तो वोल्टेज चेंज करने से आप इस डी को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वोल्टेज चेंज करने से इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, जबकि वेरेक्टर डायोड में ऐसा होता है वोल्टेज चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस चेंज होगी, क्योंकि वो उसको डिप्लेशन लेयर की विड्थ चेंज हो रही है। यहाँ पर विड्थ चेंज नहीं होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, इंट्रिंसिक रीजन जितना है उतनी तो रहेगी उसकी विड्थ, ठीक है। सो दिस स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, ठीक है। नाउ this was all about the forwarding bias and reverse bias. Reverse bias में no conduction and low capacitance value is there, high resistance value is there. Forward bias में है क्या है, very low resistance on working as a variable resistance, ठीक है, 0.5 to 10 ohm resistance value. This is all about of this pin diodes in forward bias and reverse bias. Now इसका यूज़ कहाँ हो जाता है, where is the applicability of the pin diode। देखो यहाँ पर पी और एन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ द हैवी डिप्लेशन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ हैवी डिप्लेशन लेयर, ठीक है। सो इट इज़ वर्किंग वेरी सॉफ्टली फॉर लो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। अब चूँकि डिप्लेशन लेयर की इंट्रिंसिक रीजन की विड्थ ज़्यादा है तो रिवर्स में ब्रेक डाउन वोल्टेज को अच्छी तरह से हैंडल करता है, इतनी आसानी से कितनी वोल्टेज अप्लाई करो ब्रेक डाउन नहीं हो गई। सो इट इज़ गुड टू हैंडल हाई वोल्टेज एज वेल, ये इसके एडवांटेजेस हैं। देखो रिवर्स बायस में हाई वोल्टेज को हैंडल कर रहा है और फॉरवर्ड बायस में तुरंत कंडक्शन में आ गया, क्योंकि एक बड़ा डिप्लेशन लेयर नहीं था जंक्शन के बीच में, क्योंकि पी और एन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं थे ना, दैट इज़ वाई कम फॉरवर्ड वोल्टेज में तुरंत कंडक्ट कर गया। रिवर्स बायस में हाई रिवर्स वोल्टेज को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और चूँकि बड़ा डिप्लेशन लेयर इस स्विचिंग भी बड़ी फास्टली होती है, तो दैट इज़ वाई दिस पिन डायोड इज़ वर्किंग एज ए आरएफ स्विचिंग में यूज़ हो जाता है। एटूनेटर वेरिएबल रेजिस्टेंस तो एटूनेटर की तरह यूज़ किया जाता है, फोटो डिटेक्टर की तरह यूज़ किया जा सकता है। फोटो डिटेक्टर मीन्स अगर मैं इसकी जो इंट्रिंसिक जोन है इस पर लाइट फॉल करा दूँ, लाइट फॉल करा तो यहाँ चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएंगे, चार्ज कैरियर जनरेट हो जाएगा, करंट लग जाएगा, कंडक्ट करें तो करंट फ्लो हो जाएगा। मीन्स लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कंडक्शन इन द सर्किट, सो इट इज़ वर्किंग एज ए फोटो डिटेक्टर आल्सो। फेज शिफ्टर की तरह यूज़ हो सकता है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर की तरह यूज़ हो सकता है, फोटो वोल्टाइक, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ दिस पिन डायोड। जनरली इन टर्म्स ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर यूज़ किया जाता है पिन डायोड, ठीक है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर डिवाइसेस कम मिलते हैं ना, लो फ्रीक्वेंसी पर तो बहुत सारे मिल जाती हैं, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशन थे। एडवांटेज क्या है, जैसे मैंने बताया कि उसकी वाइड बैंड विड्थ है, देखो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी हैंडल करेगा और गीगाहर्ट्ज़ तक रेंज की फ्रीक्वेंसी को भी हैंडल करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन कॉल इट ए माइक्रोवेव डिवाइसेज एज वेल, दैट वी विल स्टडी इन डिफरेंट वीडियोज़ कि माइक्रोवेव डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज हैंडलिंग है इस रिवर्स बायस में, ये इसका एडवांटेज है। लो फॉरवर्डिंग और हाई करंट हैंडलिंग इन फॉरवर्ड बायस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाई रिवर्स बायस वोल्टेज हैंडलिंग और हाई फॉरवर्ड करंट हैंडलिंग, ठीक है। ये है लो नॉइज़ होता है इसमें, लो डार्क करंट है, मतलब अगर
बायसिंग नहीं दिया है तो इसमें लीकेज करंट कम रहेगा कुल मिला के। सो इट इज़ लो डार्क करंट है, फॉरवर्ड वोल्टेज कम है, रिवर्स वोल्टेज ज़्यादा है, इट इज़ ए गुड गुड थिंग्स फॉर अ डायोड। ठीक है, और डिप्लेशन लेयर बड़ा होता है इसमें, इसलिए कैपेसिटेंस वैल्यू उसकी कम होती है। ठीक है, अब जो कि एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होंगे इसमें। तो डिसएडवांटेज क्या है इसमें, हाई रिवर्स रिकवरी टाइम्स। रिवर्स रिकवरी टाइम मतलब एक डायरेक्शन में अगर डायोड कंडक्ट कर रहा है तो अगर रिवर्स होता है तो वो रिवर्स होने में उसको टाइम लगता है थोड़ा सा, तो वी कॉल दैट हाई रिवर्स रिकवरी। और लेस सेंसिटिव है, मतलब इट नॉट सो सेंसिटिव। तो कुल मिला के इसकी डिसएडवांटेज आर नॉट सो रिमार्केबल एज कंपेरिजन ऑफ इट्स एडवांटेज। दैट इज वाई पिन डायोड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डायोड that is used in semiconductor circuits. Okay, this was all about of the pin diodes. Then bye bye.